जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस 2026 का जो पेपर चल रहा है उसके बिल्कुल रिव्यू पे होने वाली है, क्योंकि आज 6 फरवरी का जो पहले और सेकंड शिफ्ट का जो मैंने एनालाइज करा और वहाँ से जो क्वेश्चंस देखे तो वहाँ से एक टॉपिक समझ में आया कि भैया कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बेटा आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि आपका था बजट, है ना। आज बजट से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है ना। आपका सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे गए, सम्मेलन से क्वेश्चन आए हैं। और सम्मेलन के बाद देखो करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था मित्र, करंट का कोई भी नहीं था। इतिहास का क्वेश्चन था, इतिहास से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपसे असहयोग आंदोलन पूछा था, आज सहयोग आंदोलन पूछा था, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या पूछा गया वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, इकोनॉमी से 3 बता रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि 2 या 3 तो होंगे। जैसे एक पूछा था एसबीआई में मैसूर का विलय कब हुआ था, ऐसे कुछ था क्वेश्चन, है ना। और एक भैया जो देखो लेखक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बुक और उनके लेखक पढ़ाए हैं। देखो नृत्य पूछा गया है, नृत्य, नृत्य किससे पूछा गया? उत्तराखंड से नृत्य पूछा गया, कोई उत्तराखंड से पूछा था। और बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अनुच्छेद भी आपसे पूछा गया 19, कौन सा? 19, जो कि मैं आपको पत्रकार स्वतंत्रताओं वाला जो अनुच्छेद रेगुलर हर क्लास में लगभग एक बार बता देता था, है ना। तो मतलब वही सभी टॉपिक हैं और जिसने दोस्त पढ़ा है उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मित्र हार्ड है। क्लियर है? आप देखो ये हमारे जो टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, बढ़िया से 20 मिनट में कर लेते हैं और अपनी पेपर की तैयारी में प्रॉपर लगे रहो। और प्लेलिस्ट मैंने जो दे रखी है उसे अगर चाहो तो 2x पे वॉच कर लो या फिर पीडीएफ ले लो, पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तमाम पीडीएफ आपको मेरी मिल जाएंगी। तो उन पीडीएफ को बढ़िया से वॉच कर लेना है, पढ़ लेना है। तो पढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया है भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लगाना है भीमबेटका। देखो इतिहास का भी बहुत अच्छा वेटेज रह रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? जैसा कि बच्चे बता रहे कि औद्योगिकरण से भी पूछा जा रहा है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके और भी बन रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने 30 लगाया है, सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं दोस्त? 30 हैं। ये देखो याद रखना है, नोट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? बिल्कुल याद रखना दोस्त, जमाली। कौन था? जमाली। और जमाली पता कौन था? दामाद था। कौन था? दामाद था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 में भारत का पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर किस नाम से लॉन्च हुआ है? 2025 में भारत का पूर्ण क्वांटम कंप्यूटर किस नाम से लॉन्च हुआ है? याद रखना, मैंने आपको बताया था इंडस, लास्ट में था इंडस, है ना। पेपर के अंदर अगर आए तो QPAI इंडस को ही लगा के आना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखो एसोसिएशन वगैरह है ना, सोसाइटी वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आपसे पूछा गया है कि कौन थे, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। क्लियर है? और इन्होंने स्थापना करी थी 1905 में। देखो डीप में जाके भी पूछ रहा है, आप सभी को पता है। करंट का कोई क्वेश्चन अभी हालांकि नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पुणे में हुआ था, ये भी याद रखना। कहाँ पर? पुणे में की थी, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के गुरु थे, है ना, राजनैतिक गुरु थे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से रिट्स जारी करने का अधिकार सर्वोच्चता से किसके पास होता है? रिट्स जारी करने का अधिकार पूछा है, सर्वोच्चता से किसके पास होता है? राइट आंसर आपका क्या आएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपने यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बोला गया है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। बड़े अगले प्रश्न पे देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, है ना। तो गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूछा है, किसने किया था? तो ये पता फेवरेट क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने करा था, है ना, 1931 में।
1931 में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और जिनका भी पेपर होने वाला है सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। इस बार आपका नंबर 100% आएगा। और यहाँ पे दिया 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट कब पारित हुआ है, और पारित हुआ था, माफ़ी चाहते हैं। देखो बजट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। मैंने 2 दिन से एनालाइज करा, 4 को भी देखा, 5 को भी देखा और 6 को भी देखा। लगभग हर रोज बजट से क्वेश्चन जरूर आया है ना। तो यहाँ पे याद रखना, ये अब हो सकता है कि बन जाए भैया 1 फरवरी 2025। क्लियर है ना, बिल्कुल। और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आप सभी को पता है भैया, राज्यसभा का जो अध्यक्षता करने वाले उपराष्ट्रपति जी है ना। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा दिया है ना, तो याद रखना भैया राज्यसभा का ही यहाँ पे पूछा गया है ना। उपराष्ट्रपति जी करते हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, नोट कर लो बेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस क्रांति को भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन कहा जाता है? किस क्रांति को भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड, रजत क्रांति। इसी तरीके से पेपर में देखते ही देखो, मैथ हार्ड नहीं है, रीजनिंग हार्ड नहीं है, इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस बता रहे बच्चे कि जीएस भैया थोड़ा हार्ड आ रहा है ना। अगर आपने सही से पढ़ा है तो फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। और रजत आप सभी को पता है अंडा है ना, तो बिल्कुल अंडा उत्पादन से संबंधित थी। इस तरीके से याद रखना। हरित जो आपकी थी वो गेहूं से संबंधित थी। हो सकता है बेटा बन जाए क्वेश्चन, इसलिए जानना जरूरी है। श्वेत क्रांति जो आपकी है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, है ना, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन से। तो ये सब आपको रटा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान पर हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछा है, किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही जवाब करने वाले दोस्त कमेंट बॉक्स में अपना जवाब करेंगे। और यहाँ पे अगर आपने स्वर्ण मंदिर को लगा दिया है तो आप तुरंत मैच कर लेना। स्वर्ण मंदिर को लगा दिया है तो मैच कर लेना। ये 1984 में हुआ था। कब हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार? 1984 में। बड़े अगले प्रश्न पे। भारत और रूस के बीच वार्षिक होने वाले त्रिवार्षिक अभ्यास का नाम क्या है? भारत और रूस के बीच वार्षिक होने वाले त्रिवार्षिक अभ्यास का नाम यहाँ पे पूछ लिया है, क्या है? राइट आंसर क्या आएगा? इंद्र आएगा बेटा। क्या आएगा? इंद्र आएगा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से जीएसटी में सबसे ऊंची टैक्स स्लैब कितनी है? टैक्स स्लैब पूछा है जीएसटी में। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, है ना। और यहाँ पे याद रखना भैया, सबसे ऊंची है 40, क्योंकि अब 3 ही तो बची हैं। 12% खत्म हो गई। 40, 5 और 18, है ना। तो ये दोनों और ये सबसे बड़ी 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यसभा का 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? राज्यसभा का 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 2 वर्ष बाद। कितने? 2 वर्ष बाद। वहाँ पे 5 नहीं लगाना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ता है अगले प्रश्न पे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस बिल्कुल 16 सितंबर। किसने किसने लगाया ऑप्शन सी को? राइट आंसर आपका हो गया 16 सितंबर, ठीक है ना। 18 अप्रैल मैंने आपको बताया था विश्व धरोहर दिवस, धरोहर दिवस, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 22 मार्च भी बताया था विश्व जल दिवस। कौन सा? जल दिवस। क्लियर है ना। बड़े अगले प्रश्न पे। माजुली मास्क क्राफ्ट को किस राज्य ने जीआई टैग दिया है? भारत सरकार के माध्यम से दिया गया था। मैंने आपको पहले ये बताया भी था। और यहाँ पे देखो सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। याद रखना भैया, असम ने, असम, ठीक है ना। क्लियर है। बड़े अगले प्रश्न पे। ये देखो क्या होता है ना, अभी आपका एनालाइज भी देख रहा हूँ और साथ में आपको क्वेश्चन भी आपको कराने हैं, है ना। तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखो कल अनुच्छेद पूछा था 9A, है ना, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा और PDF ले रहे हैं तो आपको 9A करने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आज अनुच्छेद 19 पूछ लिया है सुबह ही पहली शिफ्ट में, है ना। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? बिल्कुल बहुत ईजी है और सभी को रटा होना चाहिए। 50। कौन सा? 50। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संपत्ति का अधिकार 31 में था, जो कि अब हो गया है 300A में, है ना। अब ये कानूनन अधिकार हो गया, तो ऐसे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? किस क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है? तो वो आप क्या बताएंगे? केशिका, है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देना तुरंत। इस तरीके से पेपर में आए तुरंत ही जवाब करना है।
तुरंत बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है? कौन सा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम? मैंने आपको एक बार बताया था उत्तरी सीमा मतलब चीन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चीन नहीं दिया, उत्तरी सीमा दिया ना, तो तुरंत ऑप्शन सी को लगाना है। उत्तरी सीमा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? बिल्कुल, ये तो प्रयागराज में हुआ था। महाकुंभ मेला याद है कितने 144 वर्षों के बाद लगता है, 144 वर्ष बाद लगता है महाकुंभ, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बिल्कुल, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, और इसकी ये कब अध्यक्ष बने थे ये भी बताना है। तो पहले तो इसकी स्थापना ही बिल्कुल स्थापना और अध्यक्ष साथ में ही, तो ऐसे याद रखना लाला लाजपत राय जी थे। और इसकी जो स्थापना है वो याद रखना 31 अक्टूबर। ये स्थापना खूब पूछ रहा है भर के भैया, अक्टूबर 1920। क्लियर है? नोट कर लो। बढ़े अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत का पहला 5G लैब किस संस्था से जुड़ा है? भारत का पहला 5G लैब पूछा है किस संस्था से जुड़ा है? राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल IIT दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ता है अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, देखो ये क्रांतियाँ वगैरह अभी पूछी जाएंगी, पेपर अभी चलेगा ना, 15 तारीख तक आपका पेपर चलना है मित्र। और यहाँ पे याद रखना ये हुई थी 1789 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है ना। ऐसे याद रखना समय था 14 जुलाई को स्टार्ट जब हुई थी, तो 14 जुलाई का समय था। तो ऐसे भी आपको याद रखना पेरिस में, है ना, पेरिस। बिल्कुल। बढ़े अगले प्रश्न पे। देखिए, 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? हालांकि मैं आपको बताऊं करंट नहीं पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे तुरंत डॉक्टर अभिजीत सेठ को टिक कर दो, ऑप्शन बी को, और निकल लो तुरंत अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? 7 मई 1960 को। तो 7 मई 1960 ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 8 बजे ये क्लास मिलेगी बेटा शाम को। ये शाम को 8 बजे आपको एनालाइज भी मिल जाएगा, जो मैंने क्वेश्चंस बताए क्या क्या पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और बाद बाकी ये क्वेश्चन वो होंगे जो आपको आगे अगर आपका पेपर होने वाला है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे LPG कनेक्शन, ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। उज्ज्वला योजना है ना, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन फ्री में बांटे गए, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से केलकर स्टाक फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? केलकर स्टाक फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल रटा होना चाहिए, कर सुधार। 40 में से 40 आज सही करके ले जाओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़े अगले प्रश्न पे। लो, 2025 तक भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कौन है? टाटा मोटर्स। कौन है? टाटा मोटर्स। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? देखो यहाँ पे ये पता क्यों पूछा जा सकता है, अभी तक अफगानिस्तान था, लेकिन वर्तमान में अब भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन और दे देता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है? ये पुराने जो और लिखे हुए थे ना वही यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे याद रखना म्यांमार, ठीक है ना। क्या? म्यांमार। म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान की अगर बात करेंगे वर्तमान में, तो भैया वो है अब म्यांमार सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। क्लियर है? पूछा जाए तो बता दोगे इसी तरीके से। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? बताओ भैया। ड्राइवरलेस मेट्रो ये हुई है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था 2020 में। कब? 2020 में। बिल्कुल क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि भारत में सबसे अधिक भूकंप स्वदेशनशील क्षेत्र कौन सा है? भूकंप स्वदेशनशील क्षेत्र जोन 5, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। बड़े अगले प्रश्न पे। 2025 में भारतीय रेलवे ने किस प्रकार का पहला कोच सफलतापूर्वक ट्रायल किया है? ये प्रश्न हो सकता है कि आने वाले टाइम में अभी आगे आपसे पूछा जाए, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। हाइड्रोजन संचलित, ऑप्शन ए हाइड्रोजन संचलित आपको राइट आंसर लगा के आना है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट पूछा है, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, तो यहाँ पे UNDP, ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर। शायद ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये प्रश्न शायद कल पूछा जा चुका है, इसी तरीके से पूछा था कुछ। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि बेटा आपको स्किप कर देना हो। जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। अब आप यहाँ पे क्या बताओगे? देखो बढ़िया तरीके से इतिहास से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आपने अजातशत्रु लगा दिया, ऑप्शन ए को लगा दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उदयन ने बेटा राजधानी बनाया था इसे। राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस मुगल बादशाह ने पहली बार तीर्थ यात्रा कर हटाया था? किस मुगल बादशाह ने पहली बार तीर्थ यात्रा कर हटाया था? राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल अकबर ने हटाया था भाई। और कब हटाया था? तो वो याद रखना 1563 में। कब हटाया था? 1563 में। क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न पे। 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित फेयर से फुर्सत पहल किससे संबंधित है? बिल्कुल क्या होगा ना, यहाँ पे हवाई यात्रा, है ना, ऑप्शन बी। बिल्कुल ये देखो, ये अपनी नॉलेज के लिए डाल लो साइड में, है ना। हालांकि करंट के क्वेश्चन जैसा कि बच्चे बता रहे हैं एनालाइज में कि पूछे ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ दिया भारत में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं किस क्षेत्र में होती हैं? तो भैया ये कहाँ पे होती हैं? आप सभी को पता है हिमालयी क्षेत्र जो हैं उनमें होती हैं। तो यहाँ पे आपके हिमालयी क्षेत्र बोल सकते हैं या पहाड़ी इलाके, है ना। तो ऑप्शन सी लगा दो फिर, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे आपके सही जवाब। जैसे कि अब उत्तराखंड है, वो तो भैया पहाड़ी क्षेत्र है ही, है ना। हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है ही। जम्मू कश्मीर है, पहाड़ी क्षेत्र है ही। अब यहाँ पे बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं, तो ऐसे याद रखना। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल कर्नाटक। कर्नाटक ऑप्शन डी दिया है ना, लगा दो, आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना भैया, अगर डी में पूछ लिया धारवाड़ क्षेत्र, कौन सा? धारवाड़ क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनी विल धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसे देखो पढ़ लो बेटा, अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ये भी आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर करना है, धन विधेयक। बढ़े अगले प्रश्न पे। G20 2025 समिट किस महाद्वीप पर पहली बार आयोजित हुआ है? G20 याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल। तो बिल्कुल दोस्त देखिए, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हुआ करेंगे और शाम तक जो भी आपका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जो क्वेश्चन होंगे, है ना, वो भी मैं आपको रात में लगभग इस क्लास के बाद 9 बजे तक किसी ना किसी समय पे ज़रूर बता दूंगा कि वहाँ से क्या क्या पूछा गया। आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।